नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों कक्षा 12वीं विषय इतिहास का पेपर। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो कैसा रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और कैसे हमें उनके आंसर देना है। तो बच्चों जो आपसे टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, टाइम आपके पास 3 घंटे का रहने वाला है और साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके रहेंगे 80 नंबर, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो आइए बच्चों आज का आपका पेपर शुरू करते हैं, जहाँ आपको कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को जरूर पढ़ लें। तो आइए आज का आपका मॉडल पेपर चालू करते हैं, जहाँ सबसे पहले बच्चों आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने के लिए साक्ष्य मिले हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कालीबंगन। कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, ब वाला। महावीर कौन थे? भगवान महावीर। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन आपका हो जाएगा बच्चों सा वाला, तालिकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सूर्यास्त कानून संबंधित है। तो सूर्यास्त कानून बच्चों आपका संबंध है इस्तेमरारी बंदोबस्त। क्या हो जाएगा? इस्तेमरारी बंदोबस्त। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे बच्चों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों स वाला। सही ऑप्शन है स, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है 6 नंबर पे, भारत का संविधान अस्तित्व में आया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1950। कब आया था? 26 जनवरी 1950। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बच्चों पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल है। तो कौन सा पुरास्थल है बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा आएगा बच्चों? हड़प्पा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों पूछा गया है, वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कौन से वंश के राजाओं ने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुषाण। कौन से राजाओं ने की थी बच्चों? कुषाण। कुषाण वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। थर्ड नंबर पे पूछा, में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों त्रिपिटक। त्रिपिटक किसमें है? त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। फोर्थ नंबर पे बच्चों आपसे पूछा है, आइन ए अकबरी की रचना की है। किसने की है आइन ए अकबरी की रचना? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अबुल फजल ने। किसने की है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बच्चों, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कलकत्ता निवासित कर दिया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह को। किसको कर दिया था? अली वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। 6 नंबर पे बच्चों, महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कौन से विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पेपर की पूरी पीडीएफ क्वेश्चन आंसर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ आपसे थर्ड नंबर पे पूछा है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है बच्चों, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है, थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों असत्य। नेक्स्ट है, नाना साहिब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये भी आपका असत्य बच्चों।
5th नंबर पे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, तो ये भी असत्य है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1920 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ बच्चों आपसे जोड़ी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछिए सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहला बच्चों आपसे पूछा है खेतड़ी। खेतड़ी में आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद है रुद्रा दमन, तो रुद्रा दामन में आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एलोरा। नेक्स्ट हैगा तक्षक, तक्षक में आपका शक हो जाएगा। उसके बाद है अलवार, अलवार में बच्चों आपको वैष्णव हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा है 5th खिदमत, खिदमत में बच्चों आपको हो जाएगा सेवा। और नेक्स्ट 6 नंबर पे सिद्धू, तो सिद्धू में संथाल हो जाएगा। और लास्ट आपसे पूछा है 7 शाहमल, तो शाहमल में बच्चों आपका हो जाएगा बड़ौत। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है बच्चों। फर्स्ट आपसे पूछा गया है पहला, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा क्या था? तो क्या था बच्चों? मेलुहा एक प्राचीन सभ्यता, क्या था? एक प्राचीन एक प्राचीन सभ्यता, क्या था? एक प्राचीन सभ्यता थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा है किसी विदेशी यात्री ने दारा शिकोह के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी नामक विदेशी यात्री ने। किसने किया था? फिरदौसी नामक फिरदौसी नामक विदेशी यात्री ने, विदेशी यात्री। उसके बाद बच्चों 3rd नंबर पे आपसे पूछा गया है सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो सगुण भक्ति परंपरा क्या है? भगवान की सगुण रूप से पूजा करना, भगवान की सगुण रूप से पूजा करना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 4th, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा है 5th, अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था बच्चों? तो राजस्व संग्रह को नियंत्रित करना। किसे नियंत्रित करना? राजस्व संग्रह को नियंत्रित करना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 6 नंबर पे, अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1829 को। उसके बाद है 7th, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ? तो क्यों निरर्थक साबित हुआ था? क्योंकि इसमें किसी ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था? ठोस निर्णय नहीं लिया। किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने क्या नहीं किया था बच्चों? ठोस निर्णय नहीं लिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ बच्चों आपसे 6 नंबर पे पूछा गया है प्रश्न उत्तर। अब आपके 6 नंबर से चालू हो गए, जहाँ आपसे 6 नंबर पे पूछा है मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई? और अथवा का क्वेश्चन बच्चों है धम्मा महामाता की नियुक्ति के पीछे मौर्य साम्राज्य अशोक का क्या उद्देश्य था? प्रश्न नंबर 7 है अल बिरूनी की यात्राओं में उसके भाषा ज्ञान के क्या सहयोग दिया? और अथवा का क्वेश्चन है इबतुत्ता यात्राओं को क्यों महत्व देता था? प्रश्न 18 है तेवरनियर ने भारत के व्यापार का क्या वर्णन किया? और अथवा का है बच्चों फ्रांसीसी बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? प्रश्न 9 है अंडाल कौन थी? और अथवा का क्वेश्चन है बच्चों लिंगायत कौन थे? प्रश्न नंबर 10 है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण थे? और अथवा में पूछा है विजयनगर में महानवमी डिब्बा क्यों महत्वपूर्ण था? प्रश्न नंबर 11 बच्चों पूछा है मुगल काल में पोलच किस प्रकार की भूमि थी? और उसका अथवा का क्वेश्चन है मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण लिखिए। प्रश्न 12 है 1875 ईस्वी में सूपा मंडी में हुए विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है राजमहल के पहाड़िया लोग जीवन यापन कैसे करते थे? प्रश्न 13 है 1856 में अंग्रेजों ने एक मुश्त भू राजस्व
व्यवस्था क्यों लागू की थी? और अथवा में पूछा है अवध को बंगाल आर्मी की पोतशाला क्यों कहते हैं? उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी? अथवा का क्वेश्चन है सरदार पटेल ने प्रत्येक निर्वाचिका की मांग पर क्यों प्रतिक्रिया दी? उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, जयपाल सिंह ने संविधान सभा में क्या विचार रखे? और अथवा का क्वेश्चन है श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की गई थी? प्रश्न नंबर 16 बच्चों आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार का वर्णन करते हुए उसका प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। और अथवा का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की 3 विशेषताओं का वर्णन। प्रश्न नंबर 17 है क्या प्राचीन काल में केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे? स्पष्ट कीजिए। और अथवा में है महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न 18 है नियतिवादी और भौतिकवादी परंपराओं में अंतर? और उसके अथवा में है अमरावती स्तूप के नष्ट होने के कारण। प्रश्न 19 है बच्चों विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन। और अथवा में कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा है मगध के शासकों की महत्वाकांक्षाएं मगध के उत्कृष्ट का महत्वपूर्ण कारण की व्याख्या कीजिए। और अथवा में है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षण। प्रश्न 21वां है बच्चों शासकों ने संतों से संबंध बनाने का प्रयास क्यों किया? और अथवा में पूछा है कबीर के उपदेशों का विवेचन। प्रश्न 22वां बच्चों आपसे पूछा है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? और अथवा में आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों की तरह दिखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे? प्रश्न 23वां बच्चों आपसे पूछा है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र पर भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मानचित्र को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपको दिया गया है अथवा में भी निम्नलिखित के भारत को मानचित्र पर दर्शाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपसे कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।